उसके बारे में आपको बताएंगे। खुल के बताइए और पूरी चीज़ के ऊपर आप ब्रीफ करें। माननीय पटना उच्च न्यायालय LPA संख्या 831 2009 दिनांक 28/6/2011 संलग्न याचिका WPC 1133/2019 दिनांक 11/9/2019 को संलग्न याचिका SLPC नंबर 13,998 2015 विथ 12,985 2015 संलग्न याचिका WPC नंबर 6995 संलग्न याचिका 59/24/2019 सिपाही नियुक्ति से संबंधित ये मामला है मैडम। और उसके साथ साथ हम लोग न्यायालय से आदेश ले लेकर थक चुके हैं। आज तक हमारी नियुक्ति नहीं हुई मैडम। उसके साथ साथ पहला आदेश हुआ 16/8/2010 में एक एकल पीठ नवीन सिन्हा जी के बेंच से। उसमें यह आदेश हुआ कि आज के बाद कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। अगर अपॉइंटमेंट होता है तो उन लोग को हटा करके राइट पटिशनर का हक बनता है, अधिकार बनता है, उन लोग को नियुक्ति कीजिए। उनके साथ साथ फिर ये एकल पीठ बेंच डिवीज़न बेंच में मूव हो गया जस्टिस टी मीना के बेंच पर। जस्टिस टी मीना के बेंच पर हम लोग वहाँ पर सुनवाई हुआ। सुनवाई होने के क्रम में दिनांक 28/6/2011 में एक आदेश पारित किया गया कि 6 महीना के भीतर राज्य सरकार पटिशनर कैंडिडेट से मेरिट लिस्ट बना करके इन लोग को योगदान करा दे। मात्र 1515 सीट पर 1515 सीट का हवाला देते हुए हम लोग को आदेश होने के बाद भी हम लोग का नियुक्ति 6 महीने के भीतर नहीं हो पाया। फिर मैडम हम लोग कंटेम्प्ट दायर कर दिए पटना उच्च न्यायालय में MJC संख्या 404 2012। उसमें मैडम फिर ये केस मूव होकर के जस्टिस टी मीना के बेंच पर चला आया। उसमें ये आदेश किया गया, एक लिटिल आदेश आया कि उसमें ये आदेश किया गया कि DGP साहब को कोर्ट में तलब किया गया कि हमारा ही आदेश को क्यों नहीं अब तक फॉलो किया गया। फिर उसके बाद DGP साहब नहीं उपस्थित हुए कोर्ट में। IG बजट अनुपमा नीलेकर चंद्रा को पदस्थापित किया गया कोर्ट में प्रस्तुत हुई। वो उनसे ये पूछा गया कि हमारा ही आदेश को, टी मीना साहिबा ने यही पूछे कि हमारा ही आदेश को क्यों नहीं फॉलो किया। तो वो बोले कि मेरे पास सीट खाली नहीं है। तो 1515 सीट बताया गया और उसने उनके साथ साथ ये भी बताई टी मीना अनुपमा नीलेकर चंद्रा मैडम कि लड़के लोग अवेलेबल नहीं हैं, सब लड़के लोग बहाल हो चुके हैं। टी मीना साहिबा ने बोली कि लड़के लोग आपके पास है, देखिए कोर्ट की 15 सीट बताया गया और उसने उनके साथ साथ ये भी बताई टी मीना अनुपमा नीलेकर चंद्रा मैडम कि लड़के लोग अवेलेबल नहीं हैं, सब लड़के लोग बहाल हो चुके हैं। टी मीना साहिबा ने बोली कि लड़के लोग आपके पास है, देखिए कोर्ट के पीछे सारे लड़के लोग आपके सामने प्रेजेंट हैं। आपको हम अभी तुरंत जेल भेज रहे हैं, जल्द से जल्द, अब नहीं तो बहाल कीजिए। 1 हफ्ता के भीतर बोर्ड गठन करके सारे कैंडिडेट को आप आंकड़ा निकाल लीजिए कि कितना कैंडिडेट कोर्ट वाले हैं और एक पुलिस मुख्यालय से एक फॉर्मेट इशू करवाइए और उस फॉर्मेट में नाम, पिता का नाम, जिला वाहिनी से संबंधित हो और उसके साथ साथ आदेश का जितना ऑर्डर शीट आप लाए हैं उसका लगा करके सब कॉपी लगा करके पुलिस मुख्यालय में जमा कीजिए। और जमा करने के बाद एक एक कॉपी सारे लड़के को आप रिसीविंग के तौर पे दे दीजिए। हम लोग ने मैडम वहाँ सारा जमा कर दिया। उन लड़के लोग 900-1200 लड़के हम लोग जमा किए, एक कॉपी मिल गया। उसमें से मैडम एक लिस्ट भी बना लिया गया कि इतने कैंडिडेट 900-1200 कैंडिडेट आए हुए हैं, इसी में से मेरिट लिस्ट बना देना है। मेरिट लिस्ट नहीं बना मैडम, वो दवा का दवा रह गया कागज़। फिर हम लोग चले गए सर्वोच्च न्यायालय चले गए। WPC 1133/2019 संलग्न याचिका SLPC नंबर 13,998 विथ 12,985 2015 में हम लोग वहाँ चले गए। हम लोग का उदय उमेश ललित और विनय शरण के बेंच से दोनों एक समान केस को कनेक्टेड करके आदेश निकाल दिया गया कि आपको मेरिट डेमेरिट नहीं देखना है, आपको बहाल करना है। सरकार का सारा एविडेंस मिला हुआ है कि आप लोग मन चाहा बहाली करते गए। चाचा के भतीजा के मामा के फूफा यानी मन चाहे आप लोग बहाल करते गए। कोर्ट का डायरेक्शन था कि आप बहाल करें। बहाल आज तक हम लोगों को नहीं हुआ मैडम। और उसके साथ साथ WPC में ये भी आदेश हुआ कि एक उचित रिप्रेजेंटेशन सरदार पटेल भवन DGP कार्यालय में जमा कीजिए। और हम लोग वहाँ एक आवेदन भी जमा किए। आवेदन का एक रिसिप्ट कॉपी भी इसमें लगा हुआ है मैडम। और लगने के बाद भी हम लोग को बहाली नहीं हुआ।
फिर मैडम हम लोग पटना हाई कोर्ट में एक PIL नंबर CWJC 6995/2019 में हम लोग सारे लड़के उठ के चले गए कि हो सकता है वहाँ से कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाए। वहाँ भी हम लोग गए और 6995/2019 संलग्न याचिका 59/24/2019 में पार्ट 3 मैटर लगा करके संजय करोल साहब ट्रांसफर कर दिए अश्वनी कुमार सिंह और शैलेंद्र सिंह के बेंच से। 29/10/2019 में फाइनल आदेश निकाल दिया गया कि प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द इन लोग को नियुक्ति कराई जाए। आज तक मैडम नियुक्ति नहीं हुई। रोकना चाहूंगी आपको, हाई कोर्ट ने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, बावजूद इसके आपकी नियुक्ति क्यों नहीं हुई? रुकावट कहाँ से? राज्य सरकार न जानेंगे कि क्यों रुकावट है। हम लोग क्या किए हैं? हम लोग क्या किए हैं? हम लोग तो गरीब का बाल बच्चा है। हम लोग रोड पर मर रहे हैं भूखे प्यासे। दूसरी चीज कि समाज हम लोग को थूक चुकी है, कहीं से कोई लगा नहीं रही है। हम लोग का उम्र सीमा भी खराब हो चुका है मैडम। अब हम लोग जाए तो कहाँ जाए? दूसरी चीज कि दूसरे प्रदेश में भी हम लोग जाते हैं, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, वहाँ से भी मार के हम लोग निकाले जाते हैं कि तुम लोग यहाँ के स्टेट, बिहार स्टेट के लोग अदर स्टेट में आ जाते हो तो हमारे स्टेट के लड़के लोग कहाँ जाएंगे? तुम लोग भागो यहाँ से। तो यहाँ तो मार लात जूता कौन खिला रही है? हमारी सरकार मतलब आपके स्टेट में ही आपकी इज्जत नहीं है तो बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज मैडम, न्यायपालिका महोदय, न्यायाधीश महोदय से हम हाथ जोड़ कर करवत प्रार्थना कर रहे हैं कि DGP साहब, मुख्य सचिव साहब और ADGP साहब को कड़ा नोटिस, कड़ा सम्मन जारी करते हुए इन लोगों को कोर्ट में तलब करे कि हमारे ही आदेश को अब तक क्यों फॉलो नहीं किया गया, क्यों नहीं नियुक्ति हो रही है इन लोग को। चूँकि न्यायाधीश महोदय, आदरणीय न्यायाधीश महोदय से हाथ जोड़ के बच्चा आपका बाल बच्चे जैसे हैं, करवत प्रार्थना कर रहे हैं कि इन लोग को नोटिस भेजिए। अब भेजने के बाद कोर्ट पूछे उनसे कि हमारी नियुक्ति, हमारी आदेश की नियुक्ति क्यों नहीं हुई। यानी कि न्यायाधीश के कलम का भी कुछ दुरुपयोग माना जा रहा है, कुछ नहीं उनका बात सुना जा रहा है। मैं यही न्यायाधीश महोदय से करवत प्रार्थना कर रहा हूँ कि इन लोग को कोर्ट में तलब करें। पूरे मामले को लेकर अभी तक किन मंत्री के पास जा चुके? हम लोग, हमसे पहले भी मैडम डिप्टी CM के पास कुछ और अदर डिस्ट्रिक्ट के लड़के लोग आए हुए थे। सितंबर महीना में, अगस्त महीना में आश्वासन देकर छोड़ दिया गया। अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं किया गया मैडम, कोई सुनवाई नहीं किया। हम लोग IG बजट फॉर्मेट भरे हैं मैडम। हम लोग 1200 कैंडिडेट है मैडम। अगर 1200 कैंडिडेट में अगर राज्य सरकार, बिहार स्टेट गवर्नमेंट हम लोग को बहाल भी कर लेती है तो मात्र उनको कम से कम 550-600 कैंडिडेट मिलेंगे। बाकी सारी सीट, 650 सीट स्टेट गवर्नमेंट की बच जाएगी। इसलिए क्योंकि अदर डिस्ट्रिक्ट में हर एक कैंडिडेट ITBP, BSF, रेलवे, ग्रुप D, SSC, बिहार SSC हर डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट हो चुके हैं। लड़के बिहार में नहीं हैं बचे। हम गरीब बच्चे इतने ही बचे हुए हैं, करीब 1200 के आसपास। सरकार 12,000, 20,000, 74,000 वैकेंसी पे वैकेंसी निकाल कर बहाली करते जा रही है मैडम। और आज तक हम लोग दर रोड पे किनारे भूखे प्यासे इस करकराती हुए ठंड में हम लोग पड़े हुए हैं मैडम। हम पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आपने डिप्टी CM को ये पत्र लिखा है? मैंने 5 तारीख को ही आवेदन जमा कर चुका हूँ मैडम। 5 जनवरी 2023 को मैं वहाँ आवेदन भी दिया हूँ।